अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 8th क्लास का मैथ हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका a माइनस टू इंटू ए प्लस बी। हमारे पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि हमने इस फार्मूले के ऊपर सारा इसको हल करना है। ये हमारे पास है a माइनस बी और ये a प्लस बी। क्या लिखेंगे इसे हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रकम ये है, ये भी ये भी ए स्क्वायर माइनस 4। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह ये है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 9x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8 8 64 जेड स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास था 11a माइनस 10b 11a प्लस 10b। ये a है, ये b है, ये a b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 11 11 का 121 a स्क्वायर प्लस माइनस 10 10 का 100 b स्क्वायर। ये हमारे पास प्रोडक्ट फाइंड कर दिया। फार्मूला जो सा था, जो दो रकमें होती हैं सेम हो, उनकी एक पे माइनस हो एक में प्लस हो, तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तब्दील हो जाता है। तो हमने ज्यादातर यही फार्मूला जो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तब्दील कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टर द पॉलिनोमियल्स। यानी कि इसको हमने फैक्टर में तब्दील कर देना है। देखिए, अगर हमारे पास फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हम किसके बराबर लिखते हैं? ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये इसके फैक्टर होते हैं। देखिए, पहले ये तो स्क्वायर लिखा हुआ था, इसके ऊपर 49 को इसको स्क्वायर में तब्दील करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको किस में लगेगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी में तब्दील कर देंगे, तो ये बन जाएगा इसका फैक्टर एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस 7। ये इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। इसी तरह देखें 4a स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर, तो हम पहले इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तब्दील करेंगे, तो ये हो जाएगा ये हमारे पास 2 ए का स्क्वायर माइनस 5 बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी और ए प्लस बी तब्दील कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से देखें एम स्क्वायर माइनस 100, तो इसको भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी। आप मुंह से ए भी बोला करें, रकम नजर उस पर रखे करें जो ए की जगह पे ये बी, आसानी होती है। ये ए बोल रहा हूँ, ये बी लिख एम रहा हूँ, ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, ताकि हमारे सवाल जरा आसान हो जाता हमारे क्वेश्चन हल करना। अब देखिए, इस तरह आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 144 बी स्क्वायर, तो इसको भी हम पहले फार्मूले में तब्दील करते हैं। जो हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी 144 जो होता है तो 12 का स्क्वायर होता है, तो ये आ गया 12 बी का स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। ये इनके आंसर आ गए। तो ये हमने इनको फैक्टर में तब्दील किया। सिर्फ फार्मूला क्या चल रहा है हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 वैल्यूएट बाय यूजिंग फार्मूला। क्वेश्चन 1 दिया है 26 evaluate by using formula 26 multiply 14। देखिए, प्रोडक्ट है 26 मल्टीप्लाई 14, तो इसका मतलब है इसको हमने किसी फार्मूले में तब्दील करना है। वैसे मैं मल्टीप्लाई करूँ आंसर आ जाएगा, मानेंगे नहीं। तो पहले हम इसको देखिए, इसको बनाते हैं 20 प्लस 6 मल्टीप्लाई 20 माइनस 6। ठीक है,
20 में 6 करेंगे तो 14, 20 प्लस 6 करेंगे तो 26। हमने इसको फार्मूले में तब्दील कर लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बन गया हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी। तो किस चीज में तब्दील हो जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 400 माइनस 36, 4 9 में 3 के 6, 364। तो इनका प्रोडक्ट आ गया 364। इसी तरीके से देखें, ये आ गया हमारे पास 103 इंटू 97। तो इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं 100 प्लस 3 और इसको 100 माइनस 3। ये बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तब्दील करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 9 के 1, 9 9 9, ठीक है। माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1999। देखिए इसी तरीके से आ गया 205 इंटू 195। तो इसको भी हम फार्मूले में तब्दील करते हैं पहले, 200 प्लस 5, 200 माइनस 5, 205 में करेंगे तो 195, 200 प्लस 5 करेंगे तो 205। इसी से बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू हंड्रेड को 200 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4000 माइनस 25। 10 में से 5 5, 9 में से 2 7 9 3, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। ये हमने इस तरीके से अगर आप देंगे तो हमने क्या करना होता है, पहले फार्मूले में कन्वर्ट करना है, फिर इसको हमने हल करना है। अगर आप फार्मूला नहीं बनाएंगे तो वो डायरेक्ट आंसर तो आ जाएगा, मानेगा नहीं उसे। वो लिखा था कि क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है 25x स्क्वायर माइनस 1। फैक्टराइज का मतलब है हमने इसको किसी फार्मूले वगैरह में तब्दील करें। बीच में माइनस साइन नजर आ रहा है, जब भी दो रकमों के दरमियान माइनस साइन आए, अगर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता हो तो उसे बनाएं, फिर वो टूट के ए प्लस बी और ए माइनस बी में तब्दील हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारे पे बनता है फार्मूला 5x का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये इसके फैक्टर बन गए। इसी तरह देखिए लिखा 36 ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर। तो बीच में माइनस साइन है तो देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है कि नहीं। 36 जो होता है 6 का स्क्वायर होता है, तो हो गया 36 ए स्क्वायर माइनस 7 बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास ए माइनस बी ए प्लस बी। चाहे प्लस का पहले लिख लें, माइनस का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं, लेकिन छोटी रकम को पहले लिखते हैं इसलिए उसको पहले लिखा है। इसी तरीके से देखिए ये आ गया 1/9 ए स्क्वायर माइनस, बीच में माइनस आना क्या, चेक करते हैं फार्मूला कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है कि नहीं। तो ये हमारे पास हो गया 1/3 ए का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह इसका 4 पार्ट है, फोर पार्ट का है एक्स स्क्वायर माइनस 49
जब बीच में साइन माइनस है फिर हम चेक करते हैं उसके बनता है फॉर्मूला ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला खोल देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, वही हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। खोलेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस फार्मूले के तहत हम खोलते जाएंगे सारों को। इसके जो से पार्ट 5 जो से है वो है x4 माइनस 16b4। अब देखिए इस पे इसको भी बीच में माइनस साइन है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तब्दील करते करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का स्क्वायर। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखिए प्लस वाले को तो छोड़ देते हैं, जो माइनस वाला अगर वो स्क्वायर बनेगा तो उसको बनाएंगे। ये फिर बनता है एक्स का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। जब तक ये स्क्वायर बनते रहेंगे इसको हमने बनाते रहना है। ये प्लस वाले को हम ऐसे लिखते जाएंगे। ये बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फिर फॉर्मूला बन गया, फिर खोलेंगे इसे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी करेंगे उससे। फिर हम आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखें स्क्वायर नहीं रहा तो ये पूरा का पूरा इसके फैक्टराइज हो गया। इसी तरह इसका है पार्ट 6। पार्ट 6 इसका इंपॉर्टेंट है, वो x8 माइनस y8। ठीक है, पहले सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं जी, इसको स्क्वायर के फार्मूले में तब्दील करते हैं। x4 का स्क्वायर माइनस y4 का स्क्वायर। ये बन जाएगा आपके पास a प्लस बी a माइनस बी। देखिए माइनस वाला फिर स्क्वायर बन सकता है, इसको फिर हम बनाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्लस वाले को हम ऐसे लिखते जाएंगे साथ साथ, ठीक है ना। ये फॉर्मूला फिर खुलेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। प्लस वाले को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये फिर पूछ सकता है फॉर्मूला, इसको आगे चलाएंगे हम। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये इसका आंसर आ गया। अब ये आगे स्क्वायर नहीं हो सकता तो ये खत्म हो गया, सारे स्क्वायर खत्म हो गए इसके। इस तरह क्वेश्चन इसका है 7 पार्ट। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 64a4। बीच में माइनस साइन है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तब्दील करते हैं। पी क्यू का स्क्वायर माइनस 8 ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट डाल के ऊपर स्क्वायर डाला करें, अंदर ना डाल देना वरना फिर वो ब्रैकेट का ए स्क्वायर नहीं बनेगा पूरा वो। अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। चाहे प्लस पहले लिखे माइनस बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके वैल्यूज आ गई। ठीक है, इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। 8 जो से एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए
देखिए दो रकमें जो माइनस साइन है, एक रकम ये एक रकम ये है, तो देखिए दोनों रकमों के अंदर ये वाली चीज कॉमन है। सबसे पहले हम इसको कॉमन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, वाई प्लस वन माइनस वाई प्लस थ्री, ये मेरे अंदर बच गया। ठीक है, ये फॉर्मूला खुल सकता है, इसको भी खोलते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी, अंदर की ब्रैकेट खोल देंगे, वाई प्लस वन, इस माइनस से अंदर के साइन तब्दील हो जाएंगे, माइनस वाई माइनस थ्री, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। ये देखिए माइनस का वाई, ये प्लस का, ये कट गए, माइनस के थ्री में से प्लस का वन निकल गया तो आ गया माइनस के टू, तो ये इसका आंसर हो गया। ये आपकी जो थी 6.5 एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। इसके साथ साथ हम पिछली वाली एक्सरसाइज भी करते जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट